हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम डाटा अकेडमी टू चैनल। माय नेम इज अजय डाटा। इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को 9th, 10th, 11th, 12th क्लास मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेगी विच इज़ बेस्ड ऑन एनसीईआरटी सिलेबस। इस यूट्यूब चैनल पे यह मेरी 3rd वीडियो है। मैं पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आप लोगों को एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है एंड वीडियो को कंप्लीट देखना है, जिससे कि आप लोगों को रियल नंबर चैप्टर की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 वीडियो में हमने रियल नंबर का कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखा था। अभी हमें कुछ और नंबर्स के बारे में जानना है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। तो 1 बाय 1 करके हम इन नंबर्स को देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और जिन्हें हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स। और पॉजिटिव इंटीजर। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सोन। ये नंबर्स हमारे इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे। कहां तक चलेंगे? इनफाइनाइट तक। ठीक है ना। नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? n से। ठीक है। नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। आप लोगों को पता है इंटीजर्स, मैंने रियल नंबर की क्लासिफिकेशन में बताया था 3 टाइप्स के इंटीजर्स होते हैं हमारे। नेगेटिव इंटीजर्स, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, इस तरीके से नंबर्स आएंगे। तो नेचुरल नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? यदि आप नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दो ना, तो हमारे क्या हो जाते हैं? होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है ना। तो होल नंबर्स आर द set of natural numbers and 0। W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर्स को। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। ये भी कहां तक चलेंगे? इनफाइनाइट तक चलेंगे। ठीक है ना। होल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? होल नंबर्स आर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड 0। यदि आप नेचुरल नंबर्स में 0 को इंक्लूड कर दोगे तो हमारे क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा इवन नंबर। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सके या उस नंबर को हम 2 के मल्टीपल में लिख सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो हमारा एक नंबर 8 है, इसे हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 8। या तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाए या हम इस नंबर को 8 नंबर को 2 के मल्टीपल में लिख सके। जैसे मैंने 4 2 जा 8, इस नंबर को मैंने 2 के मल्टीपल में भी लिख दिया। तो इवन नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर सके या 2 के मल्टीपल में लिख सके। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लो 20 है, 20 हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 10। तो इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड कर दें या 2 के मल्टीपल में लिख दें। ठीक है। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है ना। डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स इवन नंबर्स की।
ए नंबर विच इज आइदर मल्टीपल ऑफ 2 और डिवाइडेड बाई 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ऑड नंबर। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं और ना ही 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। एग्जांपल के लिए 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड सो ऑन। तो ये सब के सब हमारे क्या है? ये ऑड नंबर्स है। ना तो इन्हें हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं और ना इन्हें हम 2 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन लिख लेते हैं ऑड नंबर की। ए नंबर विच इज नाइदर मल्टीपल ऑफ 2 और a number which is neither multiple of 2 nor divisible by 2 is called odd number। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप वीडियो को यहां पर पॉज करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है ना, एग्जांपल के लिए 5 हमारा प्राइम नंबर है, तो 5 जो प्राइम नंबर है ना, या तो वो 5 से डिवाइड होगा या प्राइम नंबर 5 1 से डिवाइड होगा। तो 5 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा और 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे? वो नंबर्स जो नंबर्स खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। ठीक है ना, डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। ए प्राइम नंबर कैन ओनली डिवाइडेड A prime number can only divided by itself and 1. First point. Second point, a prime number with only 2 factors, itself and 1. तो जो प्राइम नंबर होता है ना हमारा, उसके 2 फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद होगा और एक 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्राइम नंबर है। आप लोग इस वीडियो को यहां पर पॉज करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स खुद से डिवाइड होते ही हैं, 1 से भी डिवाइड होते हैं और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 4 है, 4 एक हमारा कंपोजिट नंबर है। 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 और 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो 4। तो 4 क्या है ना, 4 हमारा कंपोजिट नंबर है जो खुद से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है और किसी और नंबर से भी डिवाइड हो रहा है। तो 4 नंबर 4 इज डिविजिबल बाई
4, 2 एंड 1। जो नंबर हमारा 4 है वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है एंड 1 से भी डिवाइड हो रहा है। सो दैट फैक्टर्स आर 1, 2 एंड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स। आप 8 को 8 से डिवाइड कर सकते हो, आप 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हो, 8 को 4 से डिवाइड कर सकते हो, 8 को 1 से डिवाइड कर सकते हो। 8 को 8 से डिवाइड करोगे तो 1, 8 को 2 से करोगे तो 4, 8 को 4 से करोगे तो 2 और 8 को 1 से करोगे तो 8। तो 8 क्या है हमारा? 8 हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं और 1 से भी डिवाइड होते हैं और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड होते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ठीक है ना। नंबर 8 इज divisible by 8, 2, 4 and 1, so that factors are 1, 2, 4 and 8। ठीक है स्टूडेंट्स, डेफिनेशन लिख लेते हैं कंपोजिट नंबर की। ए कंपोजिट नंबर विद फैक्टर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होता है जिसके फैक्टर 1 को और खुद को छोड़कर कोई दूसरा भी कोई फैक्टर में आए। जैसे यहाँ पर 4 के फैक्टर के कौन कौन से आए? 1 और 4 को आप यदि छोड़ तो 2 एक आ गए यहाँ पर, और 8 वाले में आप देखोगे तो 1 और 8 को छोड़ दो तो 2 और 4 2 अलग से हमारे पास में क्या आ गए? फैक्टर आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे कंपोजिट नंबर के बारे में। तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। जो नंबर 1 नंबर है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 क्या है ना, 1 एक यूनिक नंबर है जिसका जो फैक्टर है खुद 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लिखते हैं इसके बारे में। द नंबर 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। नंबर 1 इज नाइदर प्राइम, ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। नंबर 1 इज यूनिक नंबर। The number 1 has exactly 1 factor, the number itself. The number itself. 1 हमारा क्या होता है? 1 हमारा odd नंबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 2 नंबर के बारे में। 2 जो है एक हमारा इवन नंबर है और 2 हमारा प्राइम नंबर है। तो 2 इकलौता एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। ठीक है,
बाकी आप देखोगे तो कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है, ओनली 2 को छोड़कर। तो 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। नंबर 4 को देखो आप, नंबर 4 इवन नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। आप किसी भी इवन नंबर को उठा लो तो आपको वो प्राइम नंबर नहीं मिलने वाला, सिर्फ 2 को छोड़कर। तो इसलिए 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहां पर वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम नंबर्स तो आप समझ चुके हैं क्या होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड हो सके और 1 से डिवाइड हो सके। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते रहेंगे हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो मेरे को 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, 24 का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मुझे लेफ्ट साइड के जो ये कॉलम है इसमें है ना प्राइम नंबर्स लेने हैं। ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12, फिर 2 से इसको डिवाइड करो कितना आएगा 6, फिर अगेन 2 से 3 एंड फिर अगेन 3 से 1। तो हमने क्या किया, 24 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। 24 को प्राइम नंबर्स 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3, ये हमारे सब के सब क्या है प्राइम नंबर्स है। तो हमने क्या करा, इस नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2 की पावर में 3, कितने 2 यहाँ पर हमारे पास में 1 2 3, तो 3 हो गया इंटू में 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में प्राइम नंबर्स लेने हैं और सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, जिस नंबर से हमारा ये वाला नंबर कैंसिल होता चला जाए, कटता चला जाए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं 56 का। अगेन स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 2 से कैंसिल करोगे तो 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 28। अगेन 2 से इसको कैंसिल करना है 14 आ जाएगा आप लोगों का। फिर अगेन 2 से कैंसिल करोगे तो 7, और फिर अगेन 2 से तो ये कैंसिल होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, उसके बाद में सीधा ये 5 से भी कैंसिल नहीं होगा, तो उसके बाद में सीधा ये 7 से कैंसिल होगा, 7 1 जा 7। तो आपने 56 को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 7, कितने 2s हैं 3 हैं, इंटू में 7। ठीक है स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टराइजेशन डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन is a process of writing all numbers as a product of prime numbers। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सिंपल सी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन है। क्या बोलती है डेफिनेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑल नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक था प्राइम फैक्टराइजेशन।
तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।